नमस्ते दोस्तों। अप्सरा साधना के दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है अप्सरा साधना का स्तर, अप्सरा साधना से लाभ, अप्सरा साधना का सामग्रिक स्तर या फिर सामग्रिक प्रयोग, अप्सरा साधना से क्या लाभ होता है उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। अप्सराओं और साधक का साधना स्तर। अप्सराएं वास्तव में माँ दुर्गा का ही अंग है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब इस जगत को संचालित करने के लिए योग माया ने आकर्षण नाम की शक्ति को जन्म लिया। गृह चक्र, ब्रह्मांड चक्र, आकाश गंगा, जीवात्मा चक्र, जीवन मृत्यु चक्र, इन सब का चक्र का आकर्षण से ही प्रभावित है। जब किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़, ये सब आकर्षण की माया है। योग माया ने इस विशाल आकर्षण को उनके तत्वों में विभाजित कर रखा है। जब आकर्षण का तत्व यक्षिणियों में, कुछ अप्सराओं में और कुछ योगिनियों में है, इस आकर्षण तत्व की अधिकता के कारण आज यदि मनुष्य अप्सराओं को मात्र भोग की वस्तु मानकर उनका आह्वान करता है तो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस जगत की सभी प्रकार की सुंदरता, आकर्षण, दिव्यता का अनुभव करते हुए, समाज कल्याण का ध्येय रखते हुए परमात्मा को, मिलन को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भारतीय दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड की अनेकों पृथ्वियों, उनके आकाश गंगाओं का ज्ञान प्राप्त कर देवी शक्तियों को प्रमाणित कर प्रतिष्ठित किया गया है। उन्हीं शक्तियों में से अप्सराएं प्रमुख हैं। यह अवश्य है कि अप्सराओं को आकर्षण शक्ति और भोग प्रदान करने की दिव्य क्षमता प्रयोग मनुष्य ने स्वार्थ हेतु अथवा विपरीत कार्य हेतु अधिक किया है। अप्सराओं को सम्मोहन और आकर्षण से मोहित हुए बिना साधन को उच्च शिखर तक ले जाना अत्यंत जटिल है। इसी कारण इनको अपने इष्ट के रूप में साधने की और बंधन करने की बात प्रबलता से कही गई है। यदि साधक अप्सरा साधना की संपूर्णता प्राप्त कर लेता है तो आजीवन उस साधक को कोई भी स्त्री अनावश्यक रूप से मोहित नहीं कर सकती। परंतु ऐसी परिस्थिति में शायद अपना स्वयं उसको सावधान करती है, क्योंकि सिद्ध हो जाने के पश्चात अप्सरा साधक को अपना सुरक्षा चक्र प्रदान करती है। स्त्रियों के भी श्रेय गुण माँ भगवती ने अप्सराओं से भी सभी स्त्रियों में डाले हुए हैं। जब किसी सामान्य स्त्री प्रौढ़ आयु में गर्भधारण की क्षमता समाप्त होने लगती है, अर्थात उनका महास्त्राव बंद होने लगता है, तब उनका स्त्रीण तत्व भी क्षीण होने लगता है। जब स्त्रीण तत्व महिलाओं को युवावस्था में अवसरों द्वारा ही मिलता है। जीवन काल में स्त्री का प्रत्येक अवसर अवसरों द्वारा ही प्रेरित होता है। पुरुष शरीर अवसर सराह को सिद्ध कर लेता है तो वो इस स्त्रीण तत्व के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। वो स्त्री के पूर्ण रहस्य को ज्ञात कर लेता है। किसी भी सामान्य स्त्री का दैहिक, मानसिक वो तपोबल इतना दृढ़ नहीं होता है कि वह किसी उच्च स्तर के ऋषि या साधक को अपना सार सज्जा प्रदान कर सके। इसीलिए अप्सरा साधना की सिद्धि पूर्ण होने तक ऐसे ऋषि साधक एकाकी जीवन को ही उचित मानते हैं। प्राचीन काल में अप्सराएं भी अपने योग्य समकक्ष साधक को रिझाकर उनके साथ आजीवन साधना करती थी। ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति उच्च भोग प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि यह स्वयं के भीतर उस अभीष्ट सुख हेतु योग्यता का निर्माण कर ले। भोग के सभी रहस्य अप्सराओं से संबंधित हैं, क्योंकि दिव्य भोग की देवी अप्सरा ही है। यदि साधक की मनोदशा शुद्ध हो तो अप्सराओं से
अनेकों कलाएँ प्राप्त कर सकता है, अनेकों लुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में शिखर स्थान पर पहुंचने के लिए जितनी भी विद्याओं की आवश्यकता होती है, सभी प्रदान करने में अप्सरा सक्षम है। किंतु अप्सरा सूक्ष्म तत्व है। आगम निगम शास्त्रों में इस विषय में अत्यंत संक्षिप्त विवरण वर्णित है। यहाँ मात्र इतना ही इंगित है कि अमृत अप्सरा अमुक भोग प्रदान करती है। वास्तविकता यही है कि इस सृष्टि में मात्र अन्नमय कोश युक्त व्यक्ति हेतु अप्सरा को धरती पर अन्नमय कोश से युक्त होकर आने की अनुमति नहीं है। इसलिए अनेक बार साधना में अप्सरा प्रकट होने पर भी मात्र दर्शन देकर विलुप्त हो जाती है। इसीलिए साधक को स्वयं की चेतना को उस स्तर पर ले जाने के निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वो अप्सरा के स्तर तक पहुंचकर उसका सानिध्य प्राप्त कर सके। अप्सरा साधना मनुष्य को स्वयं बनाती है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति के सम्मोहन में वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत चमत्कार इस साधना से संभव है। अप्सरा साधना से होने वाले मुख्य लाभ। सनातन धर्म के वैदिक व आगम शास्त्र में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज व सरल होती है। अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण, व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्यक्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द आदि के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्वानंद से परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि अत्यंत कम समय में ही उत्तम आकर्षक व्यक्तित्व की सहजता प्रदान करने वाली अप्सराओं की साधना सामान्य गृहस्थ जन भौतिक जीवन की तृप्ति हेतु आदिकाल से ही करते आए हैं। अप्सरा साधना से होने वाले मुख्य लाभ। जो सब जब सज्जन पूर्ण रूप से हस्तपुष्ट होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं तथा हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। इसी साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में अपने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जो सज्जन मन में के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहता है, किंतु किसी कारणवश ये संभव नहीं हो रहा है, इस साधना के प्रभाव से ये संभव हो सकता है। उनको मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जिन सज्जनों के वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में क्लेश व तनाव की स्थिति प्रसन्न उत्पन्न हो, इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में प्रेम सौहार्द की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। जो सज्जन अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। जो सज्जन युवावस्था में होने पर भी पुनः यौवन से युक्त नहीं होते हैं, इस साधना के उनके अंदर उत्तम यौवन व व्यक्तित्व निखर आते हैं। जो सज्जन सुंदर रूप, सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा कुरूपता से दंडित है, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षक रूप, सौंदर्य निखर आता है। जो सज्जन कार्यक्षेत्र में मन में अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी न होने के कारण असहज परिस्थितियों में नौकरी करते हैं या नौकरी चले जाने पर वही रहता है, इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी और सहकर्मी उनके साथ मित्रवत हो जाते हैं तथा नौकरी चले जाने का भय भी समाप्त हो जाता है।
जो सज्जन ऐसा मानते हैं कि वो अन्य लोगों को अपनी बात या कार्य से प्रभावित नहीं कर पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी और आकर्षित होकर उनकी बातों या कार्यों से प्रभावित होने लगते हैं। इस प्रकार अत्यंत कम समय में ही अपेक्षित परिणाम देकर आनंदमय जीवन को प्रशस्त करने वाली यह अवसर साधना अवश्य ही संपन्न कर लेनी चाहिए, जिससे निश्चित ही आप अपनी इच्छा की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, वो आनंदमय भौतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग का ही प्रतिरूप होती हैं, अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग ही प्राप्त होता है। अप्सराओं की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पुत्री, पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है और साधक जिस रूप में इनको साधता है उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती है। अप्सराओं की पत्नी, प्रेमिका के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती हैं, क्योंकि ये साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती हैं कि साधक को संपर्क में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधक के मन के अनुकूल आचरण करने लगता है और अप्सरा को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लिए जाने पर वो अपने गुण, धर्म, प्रभाव, सीमा के अधीन बिना किसी बाध्यता के अपनी सीमाओं के अधीन साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ के रूप में साधने पर ममतामय होकर साधक का सभी प्रकार के पुत्रवत पालन करती है, तो बहन या पुत्री के रूप में साधने पर वो भावनामय होकर सहयोगात्मक होती है और पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक सुख प्राप्त हो सकते हैं। अप्सरा साधना का अत्यंत ही सरल होती हैं, जिससे कोई भी साधक गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर आसानी से संपन्न कर सकता है तथा इस साधना से साधक का व्यक्तित्व निखर कर उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभात काल अर्थात 24 वर्ष तक की आयु के साधक की ऊर्जा प्रबल व उत्तम होने के कारण विधिवत दीक्षित होकर पूर्णतः गुरु के निर्देशन में रहकर सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए मात्र 3 से 7 दिन यह अप्सरा साधना पूर्ण कर अप्सरा सिद्धि प्राप्त कर सकता है तथा इससे अधिक आयु के साधक को ऊर्जा की बल न्यूनता के कारण साधना में 3 गुना अधिक तक समय का अवश्य लग सकता है। इस साधना को कोई भी संपन्न कर सकता है। अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण थोड़ा कठिन होता है। इस साधन में साधना काल के समय देर से 2 घंटे तक का स्थिर आसन, पूर्ण एकाग्रता, प्रभाव, ब्रह्मचर्य व निर्भयता की परम अनिवार्यता होती है। किंतु श्रेष्ठ गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर गुरु के निर्देशन में साधना करने से ये साधना भी अत्यंत सरल बन जाती है तथा इस साधना से अप्सरा प्रत्यक्ष होकर अपनी सीमाओं को अधिक साधक के मन के अनुकूल कार्य करती है। अप्सरा साधना के नियम। प्रत्येक साधना को पूर्ण करने के लिए कुछ नियम होते हैं। हालांकि अधिकतर साधना के नियम तक एक समान ही होते हैं, पर आपको उल्लेखित साधना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिनका पालन करने से आप सभी अपनी साधना को बिना किसी विघ्न के द्वारा पूरा कर सकते हैं। ये नियम इस प्रकार है। क्या करें? साधना से पूर्व आपको आपके नित्य कर्म जैसे स्थान, आपके गुरु की सेवा, मौन प्रतिदान
पूजा पाठ करें, ध्यान आदि लगाएं, साधना के सार से 6 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं। क्या ना करें, आप अपने जाप का एक समय निश्चित कर लें और उस समय को बार बार ना बदलें। आपको खाना खाते समय जाप नहीं करना है। आपको सोने से पूर्व और सोने के बाद जाप नहीं करना है। आपको क्रोध भी नहीं करना है। रात्रि का बसा भोजन ना करें। समय की किसी भी वस्तु का प्रयोग भी ना करें। भोजन आपको आपके भोजन में पूर्णतया सात्विक भोजन ही खाना है। आपको किसी प्रकार से के मांस, मछली, अंडे, लहसुन, शराब, प्याज आदि का तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। सोने का स्थान आपको अपने पलंग आदि का त्याग करना होगा और भूमि पर शयन करना होगा। इसके साथ साथ आप में आपके सभी कार्यों की भूमि पर ही करने होंगे। इसके लिए आप भूमि पर एक कपड़ा बिछा लें और उस पर अपने कार्यों को संपन्न करें। काम भाव पर नियंत्रण। आप जिस भी अप्सरा की साधना कर रहे हो, आपको उसके विषय में बिल्कुल भी दुराग्रह नहीं करना अपना है। मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार के काम भाव के नहीं आने चाहिए। जाप का सही तरीका। जाप करने समय आपको कोई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जाप करते वक्त शक्ति लेना, आलस्य, थूकना, छिकना, हिलना डुलना, मंत्र भूल जाना, कभी मंत्र का ज़्यादा बार उच्चारण, कभी कम बार उच्चारण करना, मंत्र को गलत तरीके से बोलना आदि कार्य भी नहीं करने हैं, नहीं तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन। साधना करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार से कामुकता के बारे में नहीं सोचना है। किसी भी पराई स्त्री के विषय में विचार नहीं करना है। किसी भी तरह के गलत चित्र आपके मन में नहीं आने चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा की जा रही साधना विफल हो जाएगी और आपकी सारी तपस्या निष्फल हो जाएगी। फिर दोस्तों, आज के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में अप्सरा साधना के दूसरे नियम या फिर दूसरे जो उसका चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।